स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने बांध कर रखा था और उसके बॉयफ्रेंड को भी पास वाले रूम में बांध कर रखा गया था और उन्हें कोई बहुत टॉर्चर कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की खुद को आजाद करके वहाँ से भागती है और एक काले कपड़े में हथियार लिए आदमी उसका पीछा करता है। भागते भागते वो लड़की देखती है कि अब वो वहाँ से नहीं भाग सकती। जब वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है वो लड़की वहाँ से कूदकर पत्थर से टकराकर मर जाती है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है, माइक और सेरिल। ये कैंपिंग ट्रिप के लिए आए थे। वो फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछते हैं यहाँ ट्रैकिंग के लिए कौन सी जगह अच्छी है। ऑफिसर कहता है वो जहाँ चाहे वहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं पर जंगल बहुत खतरनाक है, उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। वो जंगल में जाने से पहले कार में अपना फोन रख देते हैं, उन्हें वहाँ कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए। वो जंगल में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वो कौन सी जगह जाएं। तभी वहाँ ईडा नाम की एक औरत आती है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि उन्हें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। ईडा कहती है कि वो यहीं रहती है और यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है टिम्बर फॉल्स। वो लोग उसी थैंक्स कहकर टिम्बर फॉल्स जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस ट्रिप पर आने से सेरिल बहुत खुश थी और वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं जिनके हाथों में गन था। माइक और सेरिल उन लड़कों को देखकर डर जाते हैं। वो लड़के सेरिल को अजीब तरीके से घूरते हैं और उनके साथ मस्ती मजाक भी करते हैं। वो कहते हैं वो उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। उनका लीडर ब्रूडी माइक को लिक्विड ड्रग्स देता है और कहता है अगर तुम ये खरीद लेते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उनकी बदतमीजी देखकर माइक अपने बैग से गन निकालने जाता है पर सेरिल उसे कॉम्प्रोमाइज करके पैसे दे देने के लिए कहती है। माइक उसकी बात मानकर उन्हें पैसे दे देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माइक और सेरिल वाटरफॉल देखने जाते हैं जहाँ वो क्लाइड नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। इस जगह को देखने बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। माइक उससे पूछता है कि कैंपेन करने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है। क्लाइड उन्हें नदी के पास की जगह बताता है जो कैंपेन करने के लिए अच्छी है। वहाँ वो जाते हैं और टेंट लगाते हैं। रात को वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ हम किसी की परछाई देखते हैं जो उन्हें देख रहा था। सेरिल माइक से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए पर माइक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हम जैसे हैं ठीक है। इस बात से सेरिल को काफी बुरा लगता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह सेरिल उठकर नदी में नहाने जाती है और हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो उसे देख रहा था। सेरिल जब पानी से बाहर आती है तो वो आदमी सेरिल को पकड़ लेता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। जब माइक की आंख खुलती है तो वो देखता है सेरिल गायब है। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वो ब्रूटी के गैंग के 2 मेंबर को देखता है। उनके हाथ में सेरिल का टॉवल था जिसे देख माइक को लगता है कि उन लोगों ने ही सेरिल का किडनैप किया होगा। माइक उन पर अटैक कर देता है। उसे देख एक लड़का भाग जाता है। माइक दूसरे लड़के को गन दिखाकर पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। वो कहता है मैं नहीं जानता। माइक कहता है तो तुम्हारे हाथों में मेरी गर्लफ्रेंड का टॉवल क्या कर रहा है। वो लड़का कहता है कि मुझे ये रास्ते पर मिला था और वो नहीं जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तभी वो लड़का एक नाइफ निकालकर माइक को मारने जाता है पर माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। माइक सेरिल को चारों तरफ ढूंढता है पर सेरिल का उसे कहीं पता नहीं चलता है। तभी माइक को पेड़ पर एक मरा हुआ हरिण लटका मिलता है। ये देख वो डर जाता है और गलती से उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है। तभी वहाँ ईडा आती है जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ वो उसका इलाज करती है और उसे कहती है कि उसका जख्म गहरा है जिसे ठीक होने में टाइम लगेगा। माइक उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुबह से गायब है। ईडा उसे कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे जल्दी ही मिल जाएगी। तभी ईडा के दरवाजे पर ब्रूडी आता है जो माइक को ढूंढ रहा था। वो ईडा से कहता है माइक ने उसके आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा है। ईडा उसे झूठ कहती है। वो कहती है उसने किसी टूरिस्ट को यहाँ नहीं देखा है। जब ईडा माइक के लिए टी लाती है तब माइक को कुछ खटकता है। माइक उससे पूछता है कि उसे कैसे पता उसका पूरा नाम माइकल है। इस नाम से तो उसकी माँ उसे बुलाती थी और ये नाम तो माइकल के पासपोर्ट पर है। और उसे याद आता है यहाँ आते वक्त उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था। इसका मतलब है कि ईडा ने ही उसका पासपोर्ट चुराया है। माइक कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी ईडा एक रॉड लेकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो माइक पर अटैक करने की कोशिश करती है पर माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो सेरिल को उसके घर में ढूंढने लगता है जहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और वहाँ से वो बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ वो देखता है कि ढेर सारे बॉटल्स में बच्चों को प्रिजर्व करके रखा गया है।
और उन बॉटल्स पर उनका नाम भी लिखा है। वहाँ वो सेरिल को देखता है जिसे बांध कर रखा गया था। वो सेरिल का मुंह खोल देता है। सेरिल उससे कहती है वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। माइक उसे फ्री कर देता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी उनके सामने एक क्रीपी सा आदमी आता है और वो माइक पर हमला कर देता है। सेरिल वहाँ से भागती है। वो माइक को हैमर से मार के बेहोश कर देता है और सेरिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। भागते भागते सेरिल रोड पर पहुंच जाती है जहां उसे एक कार दिखती है। उस कार में क्लाइड होता है। सेरिल उससे हेल्प मांगती है और उससे कहती है उसके पीछे एक क्रीपी से आदमी आ रहा है जो उसे कभी भी मार सकता है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वो आदमी क्लाइड के सामने आ जाता है। क्लाइड उससे डांटता है और कहता है ये कैसे छूट गई। तब उसे पता चलता है कि ये मिले हुए हैं। ये सुनकर सेरिल वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर क्लाइड उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। रात को वो लोग माइक और सेरिल को दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार करते हैं और जबरदस्ती उनकी शादी करा देते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो लोग बाइबल को बहुत मानते हैं और वो लोग बिना शादी के इंटीमेट हुए थे जो कि पाप है, इसीलिए उन लोगों ने उनकी शादी करा दी। इससे वो दोनों पाप से मुक्त हो पाएंगे। और ईडा ये भी कहती है कि उनका भाई बिकॉन जो उनकी बात नहीं मानता वो उसे बहुत टॉर्चर करता है। शादी के बाद सेरिल और माइक को अलग कर दिया जाता है। बिकॉन सेरिल के पास जाता है और उसे टच करता है। तभी वहाँ ईडा आकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। इधर क्लाइड माइक को बताता है कि ईश्वर ने उन्हें इतनी शक्ति नहीं दी है कि वो लोग बच्चे को जन्म दे पाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो दोनों उनके लिए एक बच्चे को जन्म दे ताकि उस बच्चे को वो अपने पास रख सके। इसके बाद वो लोग सेरिल और माइक को एक घर में लाते हैं और उनसे सेक्स करने के लिए कहते हैं ताकि सेरिल प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद बच्चे को ये रख ले। उनके जाने के बाद वो लोग ऐसा नहीं करते। माइक वहाँ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। सुबह बिकॉन और ईडा आते हैं। बिकॉन माइक को अपने साथ ले जाकर बांध देता है। ईडा सेरिल को चेक करती है और उसे पता चलता है कि कल उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। क्लाइड माइक को धमकी देता है अगर उन दोनों ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे और टॉर्चर करेंगे। डिकॉन एक कटर से माइक के पीठ को काट देता है और उस पर अल्कोहल डाल देता है जिससे माइक को और तकलीफ होती है और ईडा सजा के तौर पर सेरिल की उंगली काट देती है। इसके बाद क्लाइड माइक की कार को पार्किंग लॉट से लाकर लेक में डुबा देता है ताकि अगर उन्हें पुलिस ढूंढते हुए आए तो उन्हें कोई सबूत ना मिले। तभी वहाँ ब्रूडी आता है जो उससे पूछता है कि सेरिल और माइक कहाँ हैं। क्लाइड उससे कहता है कि वो लोग जा चुके हैं। ब्रूडी कहता है कि कल ही तो उसने उनके कार को पार्किंग लॉट में देखा था, इसका मतलब है कि वो यहीं है। रात को वो लोग फिर से माइक और सेरिल को एक ही कमरे में लाते हैं और उन्हें सेक्स करने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर उन्हें आज नहीं किया तो कल उन्हें फिर से टॉर्चर करेंगे। उनके जाने के बाद सेरिल माइक से कहती है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, पर माइक कहता है कि बच्चा होने के बाद भी वो हमें मार देंगे, तो वो आज भी कुछ नहीं करते। अगले दिन एक ऑफिसर माइक और सेरिल को ढूंढते हुए क्लाइड के पास पहुंचती है और वो बताती है कि उनके घर वालों ने कंप्लेंट की है कि वो अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्लाइड कहता है उनकी कार पार्किंग लॉट में नहीं है, इसका मतलब है वो यहाँ से जा चुके हैं। अगली सुबह वो तीनों माइक और सेरिल के रूम में आते हैं। तभी क्लाइड के वॉकी टॉकी पर उस ऑफिसर का कॉल आता है। वो ऑफिसर क्लाइड से सेरिल और माइक के बारे में जानना चाहती है। तभी माइक हेल्प हेल्प चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन बिकॉन उसका मुंह दबाकर वहाँ से ले जाता है। क्लाइड उस ऑफिसर से झूठ कहता है। वो कहता है मैं नहीं जानता कि वो दोनों कहाँ हैं। दूसरी तरफ वो ऑफिसर ब्रूडी से पूछताछ करती है। ब्रूडी कहता है कि वो नहीं जानता वो दोनों कहाँ हैं। वो ऑफिसर उससे कहती है अगर उसने माइक और सेरिल को ढूंढ लिया तो वो उन्हें इनाम देगी। ये सुनकर ब्रूडी खुश हो जाता है और उन दोनों को ढूंढने के काम में लग जाता है। और इधर बिकॉन सेरिल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ईडा और क्लाइड उसकी आवाज सुनकर वहाँ पहुँचते हैं और बिकॉन को वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों माइक को समझाते हैं कि उन्हें ऐसा करना होगा। माइक कहता है वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। सेरिल हंसते हुए कहती है वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना उनके लिए पाप था। अब वो लोग अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं कर सकते। इधर ब्रूडी अपने दोस्त को लेकर ईडा के घर आता है क्योंकि ब्रूडी को पहले से उन पर शक था। वो दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। आवाज सुनकर ईडा और क्लाइड ऊपर चेक करने जाते हैं। ब्रूडी बेसमेंट के अंदर आ जाता है। इधर क्लाइड उसके दोस्त को मार देता है। ब्रूडी को ईडा देख लेती है और उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद क्लाइड उन दोनों को दफना देता है। क्लाइड ईडा से कहता है कि वो सेरिल का अबॉर्शन कर देगा जिससे वो दूसरे बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन ईडा कहती है अबॉर्शन करना भी पाप है जो वो नहीं कर सकते, इसलिए वो उन दोनों को मार देंगे। इसके बाद वो एक नए कपल को पकड़ेंगे। इधर माइक खुद को आजाद कर लेता है। जब क्लाइड उसे मारने आता है तो वो एक नाइफ उसके गले में घुसा देता है, फिर उसका गन लेकर उसे शूट कर देता है। इधर ईडा आती है और वो अपने हस्बैंड को मरा देखकर माइक पर हमला कर देती है। सेरिल ईडा को मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं। माइक सेरिल से क्लाइड का वॉकी टॉकी लाने के लिए कहता है जिससे वो अपने लिए मदद मांग सकते हैं।
सेरिल ऊपर जाकर वॉकी टॉकी ढूंढ लेती है। वो उससे हेल्प मांगती है। डिकॉन उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। सेरिल एक क्रॉस से उस पर हमला करके वहाँ से भागती है। फिर सेरिल को एक अल्कोहल की बोतल मिलती है। वो उसे जलाकर डिकॉन पर फेंक देती है, जिससे वो जल जाता है। सेरिल माइक के पास जाती है। तभी ईडा माइक के पेट में एक तलवार घुसा देती है। ये देखकर सेरिल को बहुत गुस्सा आता है। वो एक सिकल से उसके सर को काटकर उसे मार देती है। फिर सेरिल माइक का खून रोकती है। उसे वहाँ पुराने चीजों में से एक पुराना फोन मिलता है, जिससे वो पुलिस को कॉल करती है। यहाँ से मूवी का सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सेरिल और माइक की एक बेटी थी और वो अपनी फैमिली के साथ खुश थे। वो अपनी बेटी को कमरे में सुलाकर चले जाते हैं। खिड़की के बाहर हमें किसी को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में डिकॉन जैसा हथियार था। और इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है टिम्बर फॉल्स। ये मूवी साल 2007 में आई थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।